Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This is the channel which provides pointers of full syllabus and questions for biology for all TET, TGT, PGT exams to ace your preparation. We are now dealing with plant physiology. This is the new series and we are handling transport in plants. This is the part 2 of the series. Do watch part 1 for the previous topics. Let's go. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में. फर्स्ट, वाटर जो है वो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट के लिए एसेंशियल है. एक मीडियम देता है सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए. प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल में वाटर रहता है जिसमें कि सारे मॉलिक्यूल्स हमारे डिसॉल्व और सस्पेंडेड रहते हैं. ऑल्सो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. कहाँ से मिलता है वाटर? वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ट्रैवल थ्रू अप द प्लांट टू go to leaf pores and then lost water vapor from the leaf pores in the process of transpiration. तो प्लांट वाटर रिलेशंस को समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल क्यों समझना है? वाटर के मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी वो समझने के लिए वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज़ बेसिकली ए मेजर ऑफ वाटर कंसंट्रेशन एंड फ्री एनर्जी इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर साई से और एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर के टर्म्स में पास्कल्स. वाटर पोटेंशियल इज क्रिटिकल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर टू लीव्स सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन टेक्स प्लेस. वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है? अपना एक काइनेटिक एनर्जी है जिनसे वो मूव कर सकती है. तो कंसंट्रेशन अगर वाटर का ज़्यादा है जहाँ पे जिस भी सिस्टम में, तो वहाँ उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा. प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग ज़ीरो मान के चलते हैं. ठीक है. इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि एक टैंक है जिसमें दो चेम्बर है. एक में हमने प्योर वाटर रखा है जिसमें क्या होगा? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उनमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सल्यूट्स नहीं है. और एक तरफ हमने वाटर को सल्यूट के साथ रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर का जो है काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन होगा वाटर का. यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम है और यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल के दो फैक्टर्स हैं, सल्यूट पोटेंशियल और एक प्रेशर पोटेंशियल. इसीलिए हम हमेशा इक्वेशन बनाते हैं साई इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यानी कि साई इज एक्चुअली समेशन ऑफ सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल. सल्यूट पोटेंशियल क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट इन द सिस्टम. ऑल्सो इसको हम लोग ऑस्मेटिक पोटेंशियल के नाम से भी कहते हैं. सल्यूट पोटेंशियल जो होता है हमेशा नेगेटिव में हम लेते हैं. जितना ज़्यादा डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, ये हमेशा भी वाटर पोटेंशियल को कम करता है. यानी कि एक सिस्टम में वाटर है, वहाँ सल्यूट दे देंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर का पोटेंशियल कम, वाटर का काइनेटिक एनर्जी कम होगा. इसके वजह से वाटर का पोटेंशियल कम आएगा क्योंकि सल्यूट पार्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को रेस्ट्रिक्ट करती है. प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय द प्रोटोप्लास्ट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज टर्गर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अनलाइक सॉल्यूट पोटेंशियल विच इज ऑलवेज नेगेटिव. और प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है? हमेशा इंक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल को, अनलाइक सॉल्यूट पोटेंशियल जो कि डिक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल को. इस डायग्राम से हम देख सकते हैं एक टैंक है जिसमें हमने एक प्योर वाटर लिया है जिसका कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा. उनको तीन टाइप्स में देखा है. एक में हमने एक साइड सल्यूट लिया जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था. वाटर की मूवमेंट कहाँ से होगी? लोअर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी. इसमें हमने पॉजिटिव प्रेशर दिया. जब हम अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या करिए? इंक्रीज करिए. इस लेफ्ट साइड का साई पी को इंक्रीज कर रहा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब. ठीक है. जब हम यहाँ पे इसी लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का साई पी क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है. तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम द टू द लेफ्ट साइड मूव करेगा. ठीक है. फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव करेगा. Osmosis, it is the next part. Osmosis is a term specific to diffusion. मतलब ये एक तरह का diffusion है जो कि condition क्या है? It takes place along semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, it is a type of membrane which selectively it is a selectively barrier for
molecules. It doesn't allows every molecules to pass through. It is termed as semi permeable membrane. जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल मेम्ब्रेन होती है. नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है? एक तो है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पे और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे सुक्रोज यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, तो वाटर का काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम है, यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा? और ये हमारा पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ चेम्बर से राइट साइड ऑफ चेम्बर. कब तक होगा? अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो 3 तरह का कंडीशंस हमारा अराइज होता है अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन इन विच वी पुट आवर सेल. जैसे कि 3 तरह का कंडीशंस है: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक कब होगा? जब हमारा जो सोल्यूशन है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो और एक्सटर्नल कंसंट्रेशन आर इक्वल, तो नेट मूवमेंट इज 0. तो हम उस ऐसे कंडीशन को कहेंगे फ्लैसिड. ठीक है, दोनों तरफ का हमारा नेट मूवमेंट रहेगा तो नेट मूवमेंट इज 0. तो सेकेंड इज हाइपरटोनिक कंडीशन इन विच जो हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वाटर का वो ज़्यादा रहेगा और बाहर का कंसंट्रेशन वो है हमारा वो कम रहेगा. तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर का पोटेंशियल अंदर कम है, अंदर ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो इन दिस कंडीशन जब वाटर का मूवमेंट ख़त्म हो तो हमारा सेल कैसा हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि सेल का वॉल है एंड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा सेल वॉल के साथ कनेक्शन छोड़ देगा, तो सेल का कंडीशन हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड. एंड थर्ड कंडीशन इज हाइपोटोनिक, जिसमें कि हमारा जो बाहर का वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एंड सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल कम है. तो मूवमेंट किस तरफ होगा? सेल के अंदर होगा, जिसकी वजह से हमारा सेल जो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा. सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड, यानी कि स्वेलअप हो जाएगा. बट ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल विल नॉट बर्स्ट. और ऐसे प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. कब कैसे रिवर्स कर सकते हैं हम इस कंडीशन को? हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन में डाल देंगे ताकि जो वाटर का मूवमेंट है बैक टू द सेल हो और प्लाज्मोलाइज्ड से वो फ्लैसिड या टर्जिड वापस से हो जाए. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्बिबिशन. हमने देखा है कि हम लोग जब भी ड्राई रेजिन्स को पानी में डालते हैं तो वो स्वेलन हो जाते हैं, यानी कि वो वाटर टेकअप करके स्वेलअप हो जाते हैं. ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्बिबिशन. This is a process where a liquid is absorbed by a solid or colloid, causing an increase in volume in the substance. It's a type of diffusion that requires a gradient between the fluid and the absorbent. Gradient है, absorbent कौन है यहाँ पे? हमारे रेजिन. और gradient है क्योंकि ड्राई रेजिन्स है, उनके पास फ्लूइड नहीं है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस है अलोंग द ग्रेडियंट होता है. ये भी हम देख सकते हैं जिस जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी हेल्प होता है इनहिबिशन का. जब हम ड्राई सीड्स रखेंगे, एक वाटर रखेंगे बीकर में और ड्राई सीड्स डालेंगे, स्वॉलन सीड्स होगा, उनको हम सॉइल में जब प्लांट करेंगे तो जर्मिनेशन का एबिलिटी ज़्यादा होगा उनका. So this was the second part of the series of the transport in plants. Do like, share and subscribe to Prep Smart for TGT PGT.